नमस्कार। मैं निधि पाठक आप लोग के सामने अपने गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य के बारे में कुछ घटनाओं का जिक्र करूंगी। हमारे प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री राम शर्मा जी एक ऐसे साधक और दृष्टा विचारक रहे हैं जिनको व्यक्ति, परिवार, समाज और देश विदेश में घट रही जानकारियों के बारे में अपने आप ही जानकारी हो जाती थी। अलौकिक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त थी उन्हें। ऐसे महापुरुष थे जो दृश्य अदृश्य जगत की विविध परिस्थितियों को निमिष मात्र में भांपकर उन्हें कंट्रोल कर लेते थे और किसी व्यक्ति के मन का भेद जान लेना, उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं को जान लेना, ये उनके लिए बहुत सहज बात थी। एक ऐसे उच्च स्तरीय आध्यात्मिक चिकित्सक थे जो सदियों बाद धरती पर आया करते हैं। आचार्यवर द्वारा स्थापित गायत्री परिवार के सहस्त्रों लाखों कार्यकर्ता हैं, उनके पुत्र पुत्रियां जो हैं वो सब इन घटनाओं के साक्षी हैं। इन अद्भुत घटनाओं की गिनती करना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, फिर भी कदम कदम पर प्रयास होते रहते हैं कि जो घटनाएं उनके जीवन में घटित हुई उन्हें हम आप लोगों तक पहुंचा सकें, जन जन तक पहुंचा सकें, जिससे उनके व्यक्तित्व की अलौकिक झलक सभी के सम्मुख आ सके। पूज्य पर के वरद पुत्रों द्वारा कुछ स्मरणीय अनुभूतियां हैं, घटनाएं हैं, जो मैं उनमें से एक घटना जिसको मैं आज आपको अवगत करा रही हूँ। गुरुदेव जो थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े विचारक और शक्ति संपन्न व्यक्ति थे। इनकी घटना है, उन्होंने जो है एक जो महिला मृत हो गई थी उसको भी उन्होंने जीवन दान दिया एक झटके। ये घटना है, आप लोग ध्यान से सुनिए। घटना दिसंबर सन 1969 की है। युग श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य यज्ञ कराने के लिए पटना पहुंचे थे। इस यज्ञ में शामिल होने के लिए मेरे जो पिताजी थे, मतलब जो जिनके साथ ये घटना घटी थी, उनके पिताजी थे श्री विजय कुमार शर्मा, अपनी माताजी, मेरी दादी, उनकी दादी के साथ जमालपुर में आकर यज्ञ में शामिल हुए। विशाल जन समूह के बीच हर्षोल्लास के साथ वैदिक रीति से यज्ञ का शुभारंभ हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर सभी अपने अपने घर की ओर चल पड़े। पिताजी भी दादी के साथ मुंगेर की वापसी की ट्रेन पकड़ने पटना रेलवे स्टेशन पर आए। वहां पहुंचते ही दादी के पेट में अचानक तेज दर्द होने लगा। लंबी यात्रा और दिन भर की थकान के बाद पेट में गैस बन जाने की आशंका को लेकर पिताजी ने दादी को नींबू पानी पिलाया। दादी की तबीयत बजाय सुधरने की और बिगड़ती चली गई। दादी की तबीयत बिगड़ रही थी, दादी के मुंह से झाग निकलना चालू हो गए थे। कुछ ही देर में दादी जी ने हमारी दम तोड़ दिया। दादी को मरे हुए 4 घंटे गुजर गए थे। चेहरे पर मक्खियां भिनभिनाने लगी थी। बॉडी के पास सब भीड़ वगैरह सब इकट्ठी हो गई। स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन के अन्य कर्मचारियों के साथ बॉडी को जमालपुर भेजने की तैयारियों में व्यस्त हो गए थे। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 के जन समुदाय ने नारा लगाया, गुरु जी की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, गायत्री माता की जय। पिताजी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर थे। नारे की ऊंची आवाज से उनका ध्यान प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर गया। उन्होंने दूर से गुरुजी को देखा। दौड़कर रेल की पटरियों को फलांगते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंच गए। पिताजी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उनकी कंपकपाती हुई आवाज में उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मेरी माँ खत्म हो गई। उन्हें आगे के शब्द जो है पिताजी बोल नहीं पाए, उनके गले में ही अटक गए। वे फूट फूट कर रोने लगे। गुरुदेव ने पिताजी के कंधे पर हाथ रखा और साथ लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाने के लिए पुल पर दौड़े। पुल की ओर आगे चले। पीछे पीछे भीड़ चल पड़ी। क्षण भर के लिए गुरुजी ने दादी की बॉडी को देखा और मुस्कुराते हुए बोल पड़े, उठा उठा, माँ को उठा। पिताजी किक्कर विमूढ़ होकर, आश्चर्यजनक होकर खड़े रहे। गुरुजी के दोबारा कहने पर उन्होंने
यंत्रवत माँ को उठाने की चेष्टा की और आश्चर्य, दादी सचमुच उठकर बैठ गई थी। उस वक्त दादी की उम्र प्रौढ़ावस्था की दहलीज पर खड़ी थी। गुरुजी ने पिताजी से कहा, माताजी को घर ले जाए, अब इनकी उम्र दुगनी हो गई है। पिताजी दादी को लेकर खुशी खुशी वापस जमालपुर आए। तभी से पूरा परिवार गुरुदेव को भगवान मानकर उनके युग परिवर्तन के अनुपम अभियान में जुट गया। युग ऋषि का कथन अक्षरशः सत्य हुआ है। दादी माँ गुरु कृपा से उनकी दी हुई दुगनी उम्र मतलब 80 वर्षों तक आनंद पूर्वक जीवन यापन करती रहीं और अंततः ऋषि सत्ता में विलीन हो गई। ऐसे थे हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने अपने शिष्य की करुण दशा देखकर एकदम उनकी समस्या का समाधान किया, एक मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दिया। कितनी महान शक्ति की बात है ये, कोई विरले ही ऐसे कर पाते हैं। आज के इस घटनाक्रम में आज इतना ही। अगली घटनाक्रम को हम अगले एपिसोड में दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।